नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएशन विद स्मॉल सेविंग्स और मैं कल्पना गुप्ता आप सबका एक बार फिर अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो एक बहुत ही सिंपल और सरल स्कीम है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है और पेंशन रिलेटेड स्कीम है। इंटरेस्ट रेट अच्छा है, सेफ एंड सिक्योर है। तो इतनी सारी खूबियाँ मैंने बता दी, तो चलिए जानते हैं कि स्कीम का नाम क्या है। अब स्कीम का नाम जानने से पहले अगर जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन, जल्दी से क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए। अब स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना या PMVVY। अब ये स्कीम एक्चुअली तो 2018 में लॉन्च हुई थी, मार्च 2020 में ये लैप्स हो गई थी, रिन्यू नहीं हुई थी। अभी हाल फिलहाल में मई 26 को गवर्नमेंट ने इसको रीलॉन्च की है और अब ये आप को अवेलेबल है 2023 तक। तो इस पीरियड में आप कभी भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है। इस साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.40 है और नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट रेट फिर डिसाइड होगा। तो ये डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट के रिजीम में आपको मालूम है कैसे बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। अगर जो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि इस साल आप इन्वेस्ट कर लीजिए, जिससे कि आप एक अच्छी पेंशन और ले पाएं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही डिपेंड होगा पेंशन। तो दिस इज अबाउट द स्कीम। अब ये स्कीम आप कहाँ से ले सकते हैं? तो इस स्कीम ये बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में नहीं है। इस स्कीम के लिए सरकार ने एक एजेंसी बनाई है, दैट इज LIC। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC पैन इंडिया इस स्कीम को ऑपरेट करती है। तो अगर जो आपको इस स्कीम में निवेश करना है, आप ऑफलाइन मोड में किसी भी LIC के ऑफिस में जाके निवेश कर सकते हैं या किसी एजेंट से भी ले सकते हैं। और ऑनलाइन लेना है तो मैंने लिंक दिया, आप वहां पर ऑनलाइन जाके आप निवेश कर सकते हैं। इसमें एक और बेनिफिट है, अगर जो स्कीम लेने के बाद विद इन 15 डेज ऑफलाइन मोड में एंड विद इन 30 डेज ऑनलाइन मोड में अगर जो आपको लगता है कि आपको एग्जिट लेना है या आपको नहीं इन्वेस्ट करना है, तो आप इसमें एग्जिट ले सकते हैं और LIC बिना कुछ पेनल्टी लगाए आपको पूरा पैसा रिफंड कर देगी। अब ये स्कीम में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो इस स्कीम में कोई भी सीनियर सिटीजन 60 इयर्स के ऊपर जिसकी भी उम्र हो वो निवेश कर सकता है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों निवेश कर सकते हैं। 70 इयर्स, 80 इयर्स, 100 साल का आदमी भी इसमें निवेश कर सकता है। आप इन्वेस्टमेंट करिए और पेंशन लीजिए। तो एग्जिट की कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है। एंट्री की 60 इयर्स की एज लिमिट है। NRIs और HUF इसमें निवेश नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए स्कीम है। तो अगर जो स्कीम का पीरियड जो है वो 10 इयर्स का है, तो अगर जो आप पूरे 10 इयर्स के लिए निवेशित रहते हैं तो जो लास्ट आपको पेंशन की इंस्टॉलमेंट मिलेगी उसके साथ आपका जो परचेज प्राइस है वो अमाउंट आपको आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। और जो पेंशन होल्डर की डेथ बीच में हो जाती है तो ये स्कीम लैप्स हो जाएगी, उसके लीगल हेयर को पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी परचेज प्राइस है वो सारा उसके लीगल हेयर या नॉमिनी को उसके अकाउंट में मिल जाएगा। तो अब ये स्कीम में आपने एक शब्द सुना, परचेज प्राइस। अब ये परचेज प्राइस क्या है? तो ये परचेज प्राइस इस स्कीम का सबसे बेहतरीन फीचर है। इसमें पेंशनर या अकाउंट होल्डर को ऑप्शन है कि वो चूज करे, एक तो ये कि उसको कितनी पेंशन चाहिए और किस पीरियोडिसिटी में वो चाहता है कि पेंशन उसके अकाउंट में क्रेडिट हो। मतलब आपको मंथली चाहिए या क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, ईयरली। और पेंशन इसमें मिनिमम अमाउंट जो आप ले सकते हैं स्कीम में वो 1000 रुपीज पर मंथ ले सकते हैं और मैक्सिमम जो पेंशन आप ले सकते हैं वो 9250 पर मंथ ले सकते हैं। इसके बीच में जो भी आप पेंशन चाहे ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका इन्वेस्टमेंट होएगा। अब जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि अगर जो आपने 1000 रुपीज पर मंथ की पेंशन ली है तो आपको कितना परचेज प्राइस है, वो है 1,62,162। और अगर जो आपने 9250 पर मंथ का ऑप्शन लिया है तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 15 लाख। लेकिन अगर जो आप पेंशन अपने अकाउंट में क्वार्टरली लेते हैं या हाफ ईयरली लेते हैं तो क्वार्टरली में देखिए आपका जो परचेज प्राइस है वो और कम हो जाता है, हाफ ईयरली में और कम हो जाता है और ईयरली में और कम हो जाता है। और अगर जो आप 15 लाख वाले ब्रैकेट में हैं तो अगर जो आप पेंशन एक साल में लेते हैं तो पेंशन तो आपकी सेम है, उसी रेशियो में है, लेकिन आपका जो परचेज प्राइस है वो हो जाता है खाली 14,49,086। मतलब आपको 50,000 से ज्यादा का फायदा उसमें हो जाता है। तो ये कैसे हुआ? ये जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो केवल ये स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ने कस्टमर को ये बेनिफिट दिया है। तो अगर जो आप
मंथली लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट 7.40 है, क्वार्टरली लेते हैं तो 7.45 है, हाफ ईयरली लेते हैं 7.52 और ईयरली लेते हैं तो 7.66। तो ये जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो गवर्नमेंट ने आपके परचेस प्राइस में आपको बेनिफिट देके आपको वो बेनिफिट दिया है। तो ये जो बेनिफिट है ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और किसी स्कीम में नहीं है, किसी भी स्कीम में नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई से कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स। अब आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर लिया और आपने पेंशन निर्धारित कर ली कि आपको क्वार्टरली चाहिए, मंथली चाहिए, जैसे भी चाहिए। अब इसमें आपने एक बार इन्वेस्ट कर लिया तो आप एग्जिट ले सकते हैं कि नहीं, आप एग्जिट नहीं ले सकते। खाली एक कंडीशन में एग्जिट ले सकते हैं, अगर जो आप या आपके स्पाउस को कोई टर्मिनल इलनेस हो जाए। लेकिन इसमें एक और बेनिफिट है कि अगर जो आप निवेशित हैं और 3 साल के बाद आपको इसमें लोन मिल सकता है। तो जो भी आपने निवेश किया है उसका 75% तक का आपको लोन मिल सकता है और मेच्योरिटी पर वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये तो था पूरे स्कीम के बारे में। स्कीम में टैक्स पेबल है कि नहीं? हाँ, पेंशन जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी वो टैक्सेबल है, लेकिन LIC कोई TDS नहीं काटती। LIC आपको पूरा पेंशन देगी और जब पेंशन आपके अकाउंट में आएगा तो आपको जिस टैक्स स्लैब में है उसके हिसाब से आपको उसमें इनकम टैक्स पेमेंट करना है। और जो आप, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं और आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपको फिर रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करना है और अगर जो आप आते हैं तो अकॉर्डिंगली आप पे करें। तो ये तो पूरे स्कीम हमने डिस्कस कर दिया। आपने देखा होगा कि बड़ी सिंपल स्कीम है। इट इज़ अ गुड स्कीम, इंटरेस्ट रेट अच्छा है और बेस्ट पार्ट ये है कि आपका पेंशन जो है वो डिसाइड हो जाता है। तो 10 इयर्स तक आपका ना इंटरेस्ट रेट चेंज होगा ना आपका पेंशन का अमाउंट चेंज होगा। तो आप अपने 10 इयर्स की फाइनेंशियल प्लानिंग आराम से कर सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको मालूम है कि 1 महीने में या 3 महीने में इतना पैसा आपको मिलेगा। तो जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, स्कीम अच्छी लगी है तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। और अगर जो नहीं अच्छा लगा है तो आप अपने क्रिटिकल कमेंट्स भी दे सकते हैं। और अगर जो आप चाहते हैं मैं किसी और विषय पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगी कि आपको वीडियो बना के दूं। इस वीडियो के एंड में जो लास्ट स्लाइड आएगी उसमें एक W का साइन है, उसको प्रेस करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस मिलेंगे। और इस वाले वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये स्कीम अच्छी है और जितने लोग इसका बेनिफिट ले पाए उतना अच्छा होगा। और पर्पस वीडियो बनाने का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का बेनिफिट ले पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी सेफ, टेक केयर, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ऑल द बेस्ट।